हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स के साइड से, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, वो आप लोग को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। एंड इस रीडिंग को जो करने का मेरा मोटिव था वो ये था क्योंकि यहाँ पे आज 31st है और इसके साथ ही हम एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। एक नया साल यहाँ पे शुरू हो रहा है। सो हर किसी को जब नया साल आ रहा होता है या फिर किसी की बर्थडे आ रही होती है तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं अपने आने वाले साल से कि ये साल हमारे लिए और ज़्यादा बेहतर साबित होगा। यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब कर्म का सिद्धांत यानी कि कर्म का सिद्धांत जो होता है वो ये कहता है कि जिस तरीके से कर्म करोगे उस तरीके से आपको फल मिलेगा। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्री डेस्टाइन होती हैं, वो हमारे भाग्य में निर्धारित होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम अपने कर्म के अनुसार ही हमारी लाइफ में लेके आते हैं। तो इसीलिए ये जो एक लाइन थी कर्म का सिद्धांत एंड कर्मा को सोचते हुए मैंने आई डोंट नो ये जो टॉपिक था, ये जो इंस्पिरेशन मिली थी मुझे आज सुबह, उससे ही मैं ये रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने आज दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन 1 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111 और ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1212। एंड मैं कार्ड भी बता देती हूँ। ऑप्शन 1 के लिए है यहाँ पे जॉन ऑफ आर्क एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे आर्कएंजल माइकल। तो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है और उसके बाद इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अपने लिए अट्रैक्ट कर रहा हो आपको चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स जो भी रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी, तो आप लोग डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हो। एंड ऑल्सो गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 और जॉन ऑफ आर्क को चूज़ किया है तो देख लेते हैं यूनिवर्स की साइड से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, आप लोग को क्या संदेश, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो शफल कर लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स। ऑप्शन 1, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। ये आप लोगों के लिए आई थिंक कोई डिसीजन लेने का टाइम है। किसी ना किसी चीज़ में ऐसा तो है कि आप दोहराए पे खड़े हो और दो ऑप्शंस आप लोग के सामने हो सकते हैं या फिर किसी टाइप का इल्यूज़न आप लोग के सामने हो सकता है। और यहाँ पे पहला मैसेज आप लोग के लिए ये है कि डिसीज़न लो, बी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। और डिसीज़न लेने को यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि देखो किसी ना किसी एक चीज़ को तो आपको यहाँ पे जैसे चूज़ करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि मैं बताती हूँ, कार्ड्स निकाल लूँ पहले। ऑप्शन 1, टेन ऑफ सॉर्ड्स, वही मैसेज था। ओके, वेरी नाइस। ओके ओके, बहुत सारी हीलिंग है गाइस आप लोगों के लिए। और जैसे मैंने कहा कि किसी ना किसी एक चीज़ को तो आपको यहाँ पे चूज़ करना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ छूटेगा भी। हमेशा हमारी जो ज़िंदगी है हम एक समय पे सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ जहाँ पे भी आप प्रेजेंट में हो उसको एंजॉय करो। कुछ लोग के लिए यहाँ पे उनके पास्ट को पीछे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अपने पास्ट को पीछे छोड़ो। जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया उनसे कांटेक्ट मत रखो, उनसे नाता मत रखो, उनको पीछे छोड़ो क्योंकि जनरल रीडिंग है सो यहाँ पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। और जिस भी चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो राइट नाउ, आपको यहाँ पे जस्ट ये कहा जा रहा है कि उन चीज़ों को रिलीज़ करो अपनी लाइफ में से, लेट गो करो। आपको तकलीफ़ तो होगी यहाँ पे क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स है तो ये बता रहा है कि तकलीफ़ तो आपको होगी एक बार को छोड़ने में। आपको ईज़ी नहीं रहेगा वो चीज़ को छोड़ना, लेकिन जब आप वो चीज़ छोड़ दोगे
ट्रस्ट में यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है और ये बता रहा है एकदम ग्रेट हीलिंग को, कि वो हीलिंग आपकी लाइफ में आएगी, वो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। जैसे मैं आपको बताऊँ क्या हो रखा है कि आपके पास हैप्पीनेस तो आनी है, एक तरीके से आपके पास ब्लेसिंग्स तो आनी है, लेकिन वो जो डोर्स है ना हैप्पीनेस के, वो क्लोज हो रखे हैं। जब आप उन डोर्स को खोलोगे तो एक बार को जैसे तकलीफ तो होगी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कार्ड्स देखिए, एस ऑफ कप्स है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है एंड टेम्परेंस है, और ये तीनों ही कार्ड जो है वो सक्सेस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। और आपकी, मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। ऑप्शन 1, आप लोग बहुत ज़्यादा एंजल्स में, डिवाइन में बिलीव करते हो, लेकिन डाउट भी करते हो। आप चीज़ें मैनिफेस्ट भी करते हो आपकी लाइफ में, आप ट्रस्ट भी करते हो, लेकिन फिर भी डाउट करते हो कि अच्छा ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, सही में होगा या फिर नहीं होगा, भगवान जी मेरी सुन तो रहे हैं ना, ऐसी चीज़ें आप लोग मन में सोचते हो। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि वो डाउट, वो अपने मन से निकाल दो। ये जो आपका डाउट है ना गाइस, ये जस्ट आपको, ये वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि वो डाउट को अपने मन से, अपने दिल से निकाल दो, और वो ट्रस्ट, वो विश्वास जो आप यूनिवर्स पे करते हो या फिर जिस भी रूप में आप डिवाइन पे करते हो, अपने उस विश्वास को और ज़्यादा यहाँ पे गहरा करो, स्ट्रॉन्ग करो। और ट्रस्ट रखो कि अगर वो आपसे चाह रहे हैं कि आप कुछ चीज़ों को लेट को कर दो, या फिर कुछ लोगों को आप उन्होंने आपकी लाइफ में से दूर किया है, या फिर फॉर एग्जांपल कोई एग्ज़ाम आपका क्रैक नहीं हुआ। मैं बहुत बेसिक से एग्जांपल लेके यहाँ पे बता रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजोनेट करिएगा। तो कुछ ना कुछ रीज़न ही होगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ रीज़न ही होगा। आने वाले समय में यहाँ पे आपको नेम फेम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको जीत भी मिलेगी, लेकिन आपको ट्रस्ट करना जो है वो सीखना होगा, और साथ में अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आना होगा। और इमोशनल हीलिंग की आपको ज़रूरत है। खुद को आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमोशनली हील आपको करना होगा। देखो, जब लाइफ में सबसे ज़्यादा अंधेरा हो, कहावत है ना कि सबसे ज़्यादा अंधेरी रात के बाद ही एक नई सुबह होती है। तो जो भी दुख तकलीफ़ें आपने इस साल सही, इस साल से मेरा मतलब है 2021 में आप लोगों ने सही होना, उन्हें जाने दीजिए, उन्हें जस्ट लेट गो कर दीजिए अपनी लाइफ में से। और ये जो नया सवेरा विद एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये जो भगवान जी आपको ऑफ़र कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करिए अपनी लाइफ में। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए क्या है। ऑप्शन 1, आप लोग की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं गाइस। एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो है वो ये है कि ईश्वर आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है, उनका हाथ आपके सर पे रखा हुआ है। जस्ट उसको फील करने की देरी है। आप बस आप फील करते हो, लेकिन ना बस थोड़ा सा डाउट करने लग जाते हो। हाँ, तो वो बस डाउट को अपने मन में से निकाल दीजिए। ऑप्शन 1, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, तो प्यार का मसला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेज आया है, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को यहाँ पे हील करने के लोग सॉरी, यहाँ पे आप लोग को यही कहा जा रहा है, जो मैसेज मुझे पहले मिला, खुद को हील करो। और देखो हील करने का मतलब ये भी होता है कि हम अपने आप को वहाँ भी हील कर रहे हैं जहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। आप लोगों को थोड़े से कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं हो पाता होगा, इस टाइप के आपको इश्यूज रहते होंगे। अपनी बात आपको कहने में वो झिझक रहती होगी, हेजिटेशन रहती होगी, वो डर आपको लगता होगा। ये भी जो इश्यूज़ है ना, ये हमारे अंदर ही हैं, और इनको भी आपको हील करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अंधेरे से डर लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हाइट से डर लगता है, तो यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें भी जो हैं, इनको भी आपको यहाँ पे कहा जा रहा है हील करना है। और साथ में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये है कि आपको आपकी लाइफ में जो ट्रू लव है, अब देखो ट्रू लव मतलब ये है कि वो पर्सन हो सकता है कि आप ऑलरेडी मिल भी चुके हों, या फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में भी आए, लेकिन ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब आप खुद को बैलेंस कर लोगे, जब आप अच्छी तरीके से, जो कहते हैं ना, इनर वर्क कर लोगे, और अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना सीख जाओगे, अपने बारे में सोचना सीख जाओगे, खुद को सेल्फ लव करना सीख जाओगे। खुद से प्यार नहीं करोगे ना जब तक आप, तो आप भूल जाओ कि आपको दूसरे लोगों से प्यार मिलेगा।
हो सकता है थोड़े समय के लिए मिल जाए, लेकिन वो फिर से आपको दर्द मिलेगा, फिर से आपको वो पेन मिलेगा। सो खुद से प्यार यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि करो, अपना ख्याल रखो। और ये वाली जो एनर्जी है, मुझे टू ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे आपकी मैस्कुलिन और आपकी फेमिनिन एनर्जी जो हर पर्सन के अंदर होती है, उसको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप नहीं जानते हैं, सर्च करिए, ढूंढिए। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोग के लिए यही है कि अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। और साथ में मैं ऐसे भी देख रही हूँ विद दिस पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की अपनी लाइफ में आप एक शुरुआती दौर पे हो। कैरियर की शुरुआत हो सकती है, स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो सकती है, या फिर हीलिंग की शुरुआत हो सकती है। किसी भी टाइप की यहाँ पे शुरुआत हो सकती है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ आप लोगों को अपने अंदर वो नॉलेज आपको लेके आनी है, वो ज्ञान आपको अपने अंदर लेके आना है। और उसके बाद आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों को ग्रो करना है। सो यहाँ पे काम बहुत है आप लोगों के लिए, मेहनत बहुत है आप लोगों के लिए, लेकिन दृढ़ निश्चय, जैसे कहते हैं ना, हमारी विल पावर स्ट्रांग होना, तो वो आपके पास होनी चाहिए। तो कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। ऑप्शन 1, कैरिंग कनेक्शन, एंड यहाँ पे है नंबर 14। किस बात की परेशान, मतलब किस बात का आप लोग फिक्र करते हो? जैसे यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि बच्चा, जो आपके नसीब का प्यार है ना, वो कोई आपसे नहीं छीन सकता। जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, जिसके साथ आप अपनी तकदीर, अपनी डेस्टिनी लिखवा के लाए हो, उससे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो किस बात की आप फिक्र कर रहे हो? किस बात से आप रो रहे हो? किस बात से आप परेशान हो रहे हो? खुश रहो, केयर, आपके पास क्या है राइट नाउ? आपकी फैमिली है, उनसे प्यार करो, ठीक है। जो भी लोग आपके आसपास हैं, उनसे प्यार करो। प्यार की डेफिनेशन को या फिर प्यार को केवल उस एक इंसान तक समेट के मत रखो कि आपको उससे प्यार करना है और उससे ही आपको प्यार मिलना चाहिए। प्यार की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, प्यार बहुत बड़ा है। अपने मोह, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, अपने अटैचमेंट से आगे निकलो। यूनिवर्स डिवाइन आपको बस यही समझाना चाहते हैं कि बच्चा, अपने अटैचमेंट से बाहर निकलो। जिन चीज़ों से आपको अटैचमेंट हो जाता है, वो जैसे कहते हैं मोह हो जाता है, मोह, जो मोह होता है ना, वो इंसान को तकलीफ देता है, प्यार नहीं देता। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे अपने हर्ट चक्रा, आपको अपने हर्ट चक्रा की जो एनर्जी है, उसको आपको ध्यान में रख के मेडिटेशन करना ही होगा, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो। तो मेडिटेशन तो जस्ट एक बेसिक स्टेप है, तो मेडिटेशन आपको करना ही होगा। अपने हर्ट चक्रा, आप हीलिंग म्यूज़िक सुन सकते हो। ये कार्ड बड़े ही जंप होके निकले हैं, देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10, इन फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग से कार्ड जो है वो ये कह रहा है, अगर आप ये आपकी लाइफ में अपना माइंड सेट रखोगे कि भाई मेरी किस्मत ख़राब है, आपकी किस्मत ख़राब ही हो जाएगी। फिर आप लोग ये सोचोगे कि मेरे साथ बुरा ही होता है, मुझे हर बार धोखा ही मिलता है, तो आपको हर बार धोखा ही मिलेगा। आपको पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे सोचनी है, पॉजिटिव चीज़ें अपने माइंड में आपको डालनी है। और उसके साथ ही आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको काम करना है। आपने सुना होगा एक वर्ड, माइंड प्रोग्रामिंग, अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करना। तो आपको देखना है कि किस तरीके से आपकी सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो हुई है, और उसको आपको बदलना होगा। उसको आप अफर्मेशंस के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, एक एक वीडियो में इतना सब कुछ नहीं समेट सकती। तो देखो, ढूंढना आपको खुद पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे गाइड कर सकती हूँ, बाकी ढूंढिए ढूंढिए किस तरीके से करना है। हाँ, थोड़ा तो खुद से करिए। दूसरा यहाँ पे कार्ड है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। तो ये वाला जो कार्ड है वो कहा, यहाँ पे जो लास्ट कार्ड भी था टैरो से, वो पेज ऑफ पेंटिकल्स था। तो ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि अपने फाइनेंसेस की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, खुद को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और अपने कैरियर की तरफ ध्यान दीजिए। बेसिकली यहाँ पे यही कहा जा रहा है, अपने कैरियर की तरफ ध्यान दीजिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, खुद को स्टेबल बनाइए, और प्यार खुद आ जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत ही
मासूम लोग हो। अभी मैं आपसे बात करने बैठूँ तो इतनी बातें करोगे ना। और हाँ, मुझे एक चीज़ और बताइए कि आप अभी ये जैसे नया साल स्टार्ट हो रहा है तो इस साल का रेज़ोल्यूशन आपने क्या ठाना है? मैंने एक वीडियो में बताया था कि वो अपनी जो विश लिस्ट है वो प्रिपेयर करिए और उसके बाद बताइए कि मतलब आप 2022 में आपकी लाइफ़ में क्या-क्या चीज़ें चाहते हो। तो आई होप आप लोगों ने, जो भी लोग मेरी जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो देखते होंगे तो उन्हें पता होगा। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कौन-सी विश लिस्ट बनाई है, आपने क्या रेज़ोल्यूशन 2022 का रखा है? ऑफ़ कोर्स मैं जानना चाहूँगी। आपके सारे कमेंट्स जो होते हैं मैं रीड करती हूँ ज़रूर, तो आप शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टू स्पिरिट, टू हीलिंग। सो आने वाला साल एंड आने वाले कुछ महीने आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहने वाले हो। जब तक वो इंसान को वो झटका नहीं लगता, वो पुश नहीं मिलता यूनिवर्स की साइड से, तब तक कहाँ वो 3D वर्ल्ड में ही घूमते रहते हैं। आप लोग लकी हो गाइस, ट्रस्ट मी, आप लोग बहुत लकी हो कि डिवाइन इतना डिवाइन का इतना सपोर्ट है आपके आसपास। तो बस खुद को अच्छी अच्छी चीज़ें बोलनी है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेरी लकी। हाँ, जस्ट एज्यूम करिए कि जैसे होता है ना कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही होती है, तो वैसे ही एज्यूम करिए कि आप जिस भी फॉर्म में ईश्वर को जिस भी रूप में मानते हो, वो अपना प्यार आपके ऊपर वो जैसे शावर कर रहे होते हैं ना, तो वो कर रहे हैं। और उनका ध्यान करिए, उससे आपका जो हर्ट चक्रा है वो आपका हील होगा, एक्सपेंड होगा। ठीक है। सो मैं कुछ और भी लूँगी यहाँ पे कार्ड्स, इतनी जल्दी नहीं है। ऑप्शन 1, Lord Ganesha. Infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing। तो आई थिंक मुझे कुछ भी यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों से। जो भी ऑब्स्टेकल थे वो आपकी लाइफ से रिमूव हो रहे हैं। यहाँ पे वो अबंडेंस आप लोग की लाइफ में आ रही है, स्पिरिचुअल सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है, आप लोगों को डायरेक्शन दी जा रही है। जैसे गूगल मैप वो डायरेक्शन दिखाता है ना, सेम वैसे ही आपको डायरेक्शन दिखाई जा रही है। अब चलना आप लोगों को है, समझ रहे हो। और यहाँ पे कनेक्शन मैं डेवलप होते हुए देख रही हूँ एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। आप लोग किसी टाइप की हीलिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पे कर सकते हो गाइस। अब 2 कार्ड आए हैं, वैसे मैं 2 ही अब देख लेते हैं। ओडीन, साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन हो रहा है, वो एक्टिवेट हो रहा है। तो आप लोग को बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपकी इंट्यूशन के थ्रू खुद ही पता चल जाएंगी, खुद ही मालूम पड़ जाएंगी। हो सकता है, ओके, हो सकता ओके, तो पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। हो सकता है कि आपको कुछ विविड ड्रीम्स आए, ड्रीम्स के थ्रू आपको पता चले, लेकिन वो चीज़ जो भी होंगी वो कोड्स में वो कीवर्ड्स में आपके पास आएंगे, उनको कोड आपको करना होगा। एंड एक यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि ईश्वर को अगर आप ढूंढना चाहते हो, आप ईश्वर को देखना चाहते हो वो कहाँ है, तो ये वो खुली आंखों से, जहाँ पे इंसान के लॉजिक है, जहाँ पे उसका माइंड हर टाइम उसको लॉजिक प्रेजेंट कर रहा है कि है तो कहाँ है तो किधर है, कैसे दिखते हैं, उनसे आप ईश्वर को नहीं ढूंढ पाओगे। अपनी आंखें बंद करो और उनको महसूस करो, उनको फील करो। ये एक मैसेज आप लोगों के लिए है, तो ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा। Paul the Venetian, experiencing grace, share your gifts with grace, waves of inspiration, loves are coming to you। तो यहाँ पे आप लोग के पास जो भी गिफ्ट हैं, आपके साइकिक गिफ्ट्स हैं, आप लोग की इंट्यूशन अच्छी है, या फिर कुछ भी आप लोग का ऐसा है जो आपको गॉड गिफ्टेड मिला है, आप लोग से वो कहा जा रहा है कि अब आपको दूसरे लोगों के साथ वो शेयर करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइट वर्किंग में आ सकते हैं, लाइट वर्कर्स आप लोग हो सकते हो। और इसीलिए कुछ चीज़ें आप लोग के साथ यहाँ पे रही हैं, वो पेन आपको मिले हैं, आपको काम करना है अपने ऊपर। ठीक है। और ये जो भी चीज़ें हैं बहुत जल्दी सही हो जाएंगी का, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, बिल्कुल नज़दीक आप लोग आ चुके हो, ऐसा यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। इन एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 12 एंड आर्कएंजल माइकल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ओके, द वर्ल्ड, 9 of wands, the star, 2 of cups, हाँ, ये सब कप्स। ओके, ये दोनों कार्ड ना ऑप्शन 1 में भी थे। ओके, सो बड़ी ही यहाँ पे मुझे जब मैं शफल कर रही थी कार्ड्स, बड़ी ही ऐसी जो एनर्जी फील हुई थी वो थी ऐसी वॉरियर्स वाली कि अपनी बात कहनी है तो कह देनी है, जो सही है तो फिर सही है गलत है तो फिर गलत ही है। एक जो चीज़ मुझे फील हुई आप लोगों के लिए वो ये कि आप लोग ऐसे हो कि गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते बिल्कुल भी। आप किसी की हेल्प करोगे, किसी की सपोर्ट करोगे, लेकिन कभी भी आप गलत का सपोर्ट नहीं कर सकते। आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये चीज़ मैं यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और बात करें यूनिवर्स के साइड से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, आप लोग के लिए क्या मैसेज है, तो मैं आपको बताऊँ कि आने वाले कुछ महीने आप लोग के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको रहने वाले हैं। बात करूँ स्पिरिचुअली तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग के साथ होने वाली हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे। जैसे आप लोग हीलिंग करने वाले हो, इनर चाइल्ड हीलिंग हो गया, पास्ट लाइफ हीलिंग हो गया, एंसेस्टर हीलिंग, ना जाने क्या क्या मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मैसेज सबसे पहले यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में एक साइकिल, दी वर्ल्ड का कार्ड हमेशा मैसेज देता है कि आप लोग की लाइफ में एक साइकिल तो जो है वो कंप्लीट हो रही है और एक दूसरी साइकिल यहाँ से शुरू हो रही है, एक नया फेज़ आप लोग की लाइफ का शुरू हो रहा है। और यहाँ पे इतना तो आपके लिए है कि जो भी एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में रहे हैं, जैसी भी चीज़ें आप लोग के पास्ट में रही हैं, उनसे ये तो आपको क्लियर है कि आपको आगे किस तरीके से जाना है, आपको आगे किस तरीके से काम करना है। पूरी प्लानिंग आपके पास है, सारा कुछ आपके पास है। लेकिन जब बात आती है एग्ज़ीक्यूट करने की, जो भी आपने प्लानिंग्स बनाई हैं, जो भी चीज़ें आपने सोची हैं, उसको अब किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, तो थोड़ा-सा वहाँ पे पीछे हट जाते हो या फेल हो जाते हो। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए पहला मैसेज ये है कि ये वक्त है आपके लिए एक्शन लेने का, आपके लिए स्टेप लेने का, कि जो भी आपने सोचा है अब उसे हकीकत में अब उसे हकीकत में मैनिफेस्ट करो। सोचने से, केवल प्लानिंग से काम नहीं होगा। आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपने सोचा है उसे बस, जैसे आप क्या होता है कि कोई भी पेंटिंग करने के पहले वो एक इमेज जैसे अपने माइंड में आपने सोच ली कि आपको इस चीज़ की पेंटिंग करनी है, अब बस वो आपको करने लग जाना है जो भी आपने सोचा है। एक सिंपल सा मैसेज आप लोग के लिए ये है। और दी वर्ल्ड का और स्टार का कार्ड यहाँ पे साथ में है। तो एक जो चीज़ है वो यहाँ पे जो बता रही है कि हीलिंग तो आप लोग करते हो, लेकिन ये मैसेज ऑप्शन 1 में भी था, आई डोंट नो। अब चाहो तो ऑप्शन 1 भी आप देख सकते हो कि डाउट आप लोग सम टाइम करते हो। आपको डाउट होता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो सही तो है ना? मैं जिस भी डायरेक्शन में जा रही हूँ, वो सही तो है ना? तो बस ये बताओ मुझे, जब आप यूनिवर्स से ही कह रहे हो, डिवाइन से ही कह रहे हो कि प्लीज़ आप हमें डायरेक्शन बताएँ, तो वो गलत कैसे हो सकती है? अपने मन में से डाउट हटाओ, अपने दिल में से यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है डाउट हटाओ। कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी फ़ियर रह सकता है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर तो नहीं दिया। किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक, मुझे यहाँ पे एक ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको अननोन फ़ियर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, अंदर से आपको डर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि जब आप व्हाइट लाइट से कनेक्ट हो, जब आप डिवाइन लाइट से कनेक्ट हो, तो कैसे कोई भी डार्क एनर्जीज़ आपको छू सकती हैं, आपका कुछ बिगाड़ सकती हैं।
बस ट्रस्ट करने की आपको नीड है अपने मन में से। यहाँ पे जैसे डिवाइन आपसे कह रही है कि आप उन पे पूरे तरीके से ट्रस्ट करो और अपने मन से जो भी वहम है, जो भी डाउट्स हैं, उनको पूरे तरीके से यहाँ पे आप निकाल दो। साथ में 2 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स के यहाँ पे कार्ड आप लोग की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग बता रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिहाज से। हो सकता है अगर आप किसी पर्सन को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर एक जनरल मैसेज यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए वो ये है कि प्यार में एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए है। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो प्यार की शुरुआत है वो ऐसी है कि कोई नए पर्सन उनकी लाइफ में आएंगे, और कुछ लोगों से यहाँ पे प्यार की शुरुआत कुछ ऐसी है कि जिस भी पर्सन के आप साथ हो वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट ज़रूरी हैं और आपको रिलेशनशिप हीलिंग ज़रूरी है। इट मीन्स कि आपको खुद को हील करना है, अपने रिलेशनशिप को हील करना है, सामने वाले पर्सन को आपको हील करना है। ठीक है, आप समझ रहे हो। और साथ में यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, और एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है मुझे हमेशा ये वाला जो कार्ड है वो हर्ट चक्रा हीलिंग की साइड मैसेज देता है कि किसी का हर्ट चक्रा एकदम जैसे कहते हैं ना प्यार से भर चुका है। तो हर्ट चक्रा की एनर्जी के साथ आपको यहाँ पे काम करने के लिए कहा जा रहा है, जो आपका हृदय चक्र है। साथ में मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशंस जो है वो स्ट्रांग हो रही हैं। आने वाले समय में आपकी इंट्यूशंस के थ्रू आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रिवील की जाएंगी, आपको बताई जाएंगी। तो अपनी इंट्यूशंस पे आपको भरोसा करना है, ठीक है, डाउट नहीं करना है। और ज़्यादा कुछ तो नहीं आ रहा यहाँ पे, लाइक आप लोग के लिए कार्ड ऐसे आ रहा है कि बस कर चुके, जो भी जर्नी आपको जितना सहना था, जो कुछ करना था वो सब कर चुके हो, और अभी बस वो क्लोजिंग का जैसे टाइम आता है ना, सो वो है यहाँ पे आप लोगों के लिए। और थोड़ा सा और यहाँ पे हीलिंग पे फोकस करिए गाइस, अपने आप को हील करिए, अपने आप को खुश रखा करिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई थिंक आप लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो, एक्वेरियस हो सकते हो, पाइसेस। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे एक मैसेज जो है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को बहुत अहमियत देते हो कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे लोग की क्या राय है आपको लेके। और इन्हीं चीज़ों में लड़ाई झगड़े में आप लोग का बहुत वक्त जाता है। आप लोग अपना मेडिटेशन करते हो, अपनी हीलिंग करते हो, लेकिन आसपास के जो भी एनर्जीज होती हैं, आसपास के या फिर मैं कहूँ लोग, उनकी वजह से आप जो कुछ जैसे करते हो ना, उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना आपको मिलना चाहिए, जितना आप डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पे एक मैसेज आप लोग के लिए ये है कि देखो, आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ो। आप लोग की जो लाइफ है आप लोगों को पीस के साथ काम। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप गलत को बर्दाश्त करते रहें, ये मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कह रही हूँ। और मेरे को स्टार्टिंग में ही जो मैसेज मिला था वो वॉरियर्स वाली एनर्जी मिली थी। आपको बस अपने जो जवाब देने का तरीका है वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि एक लाइन में आप अपनी बात भी कह दो, और आपकी बात भी मान ली जाए, और जो सामने वाला है वो चुप भी हो जाए। वो एक होती है ना तू मैं टाइप, वो 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा नहीं किया, ऐसा हो गया, वो हो गया, ये बहुत ज़्यादा मैंने देख रही हूँ आजकल हो रहा है। तो बस ये जो चीज़ें हैं ना, आपको कहा जा रहा है इनमें ना पड़ो। स्ट्रगल तो है, देखो आपका स्पिरिचुअली बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन अगर मैं आपके कैरियर की बात करूँ तो हाँ, वहाँ पे थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की नीड है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा हो गए हों और आपके कैरियर से ध्यान थोड़ा सा हट गया हो, आपका मन नहीं करता हो जाता है ये। आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं है, ये हो जाता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ था। उस टाइम पे फिर मन नहीं करता कुछ भी करने का, उस टाइम पे जस्ट डिवाइन से कनेक्ट रहने का मन करता है ऑल दी टाइम। और ये सब चीज़ें ऐसे लगने लगती है कि ये 3D वर्ल्ड की चीज़ें हैं, और मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने ये जन्म लिया है तो कर्म भी आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, कुछ आपको करना भी यहाँ पे पड़ेगा। और इसी के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, जो भी चीज़ें आप आपकी हॉबीज़ हैं, आपको कुछ गॉड गिफ्ट्स मिले हैं यूनिवर्स के साइड से, डिवाइन के साइड से, उनके साथ काम करिए।
आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी चल रही हैं, आपके वर्क प्लेस पे ख़राब चल रही हैं। चेंजेस होंगे, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए और मैनिफेस्ट करिए। मैंने एक वीडियो में बताया था, जनवरी मंथ की जो रीडिंग करी थी, कि आपके जो भी 2022 में जो भी विशेस हों उनको लिख लीजिए एक कॉपी पेन पे, और पूरा बताया था। आप मैं उसका जो लिंक होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लेना उस वीडियो को। और मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि आपने 2022 के लिए क्या रेज़ोल्यूशन जो है वो सेट किया है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग शेयर करोगे तो। एंड आप कहीं लिखोगे उन चीज़ों को आप कहीं लिखोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो वक़्त है ये हैंग्ड रहने का नहीं है। ये जो वक़्त है ये एक्शन लेने का वक़्त आप लोग के लिए कहा जा रहा है 2022। ये पूरा साल जो कुछ भी है आप लोग के एक्शंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप लोग किस टाइप से एक्शन ले रहे हो, किस टाइप से आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी लाइफ में काम करना चाहते हो। सो ये जो आपके लिए ईयर है, एक तरीके से मैं कहूँ एक्शंस लेने का साल है। हो सकता है कि आप लोगों को सपोर्ट ना मिले, अकेले आपको अपनी जर्नी को तय करना पड़े, लेकिन आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ यूनिवर्स है, तो खुद को अकेला फील ना करें। ठीक है, सो मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप लोग के लिए गाइडेंस। ऑप्शन 2, एंजल ऑफ लव। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है मुझे रोज़ क्वार्ट्ज की भी एनर्जी देता है कि आप हर्ट चक्रा को हील कर रहे हो, तो आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हो। और साथ में ये एंजल ऑफ लव जो है ये कार्ड बता रहा है अपने आप को प्यार से भर लो। आपके अंदर जब प्यार भर जाएगा, आपकी जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें भी प्यार भर जाएगा, अपने दिल को प्यार से भर लो। ये टेम्पल बात पाथ, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअल रहने वाले हो, और मुझे बात से कुछ लोग के लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल बात लेना बहुत अच्छा रह सकता है। अगर आप लोग स्पिरिचुअल बात लो, अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल लीजिए, और जो सेंधा नमक होता है आप लोग इसेंशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हो, आप लोग कुछ हर्ब्स का यूज़ कर सकते हो, आप लोग कुछ फ्लावर पेटल्स जो होती हैं वो डाल सकते हो। और जैसे कुछ लोग के लिए स्पिरिचुअल बात जो है वो अच्छा रहेगा, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करिए। ठीक है, फिर है यहाँ पे दिस ओके ओके। तो कार्ड्स कुछ आते हैं, लेकिन मुझे कुछ और मैसेज मिल रहे होते हैं। द थिंकिंग वूमैन, तो ये कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहा था दी स्पिरिचुअल वूमैन। तो यहाँ पे ये सीधे सीधे जो कार्ड है वो ये बता रहा है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, अपनी एनर्जीज पे, अपनी ऊर्जाओं पे भरोसा रखो। जो भी कुछ आपको इंट्यूटिवली बताया जाता है वो कुछ भी ऐसे ही नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को नॉलेज तो है, अपना ज्ञान तो आपको है, लेकिन अपने ज्ञान को एक पिरोना आपको नहीं पता कि उसको एक वो पिरोए किस तरीके से, उसको शब्दों में किस तरीके से बयां करें, बताएं। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अभी ये जो समय है वो है नॉलेज इकट्ठी करने का, और वो ये जो नॉलेज है ये आपको पढ़ने से पता चलेगी। बुक्स, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने से आपको पता चलेगी। तो यहाँ पे आप लोगों से बुक्स पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। नंबर 27, वॉकिंग अवे, जो मैंने मैसेज दिया कि नेगेटिविटी तो आप लोग के आसपास है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट मत करिए, उसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर दीजिए। ठीक है, वो चीज़ें जो भी हैं वो अपने आप धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएंगी। और कुछ लोगों का ऐसा बिहेवियर ही होता है और उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को मत जलाइए, खुद को अपने, जैसे कहते हैं ना, अपना खून मत जलाइए। तो वो आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। और यहाँ से मैं देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए कुछ मैसेज। ऑप्शन 2, Kuan Yin, care and compassion, choose to be loved, do what is right for everyone involved, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। ओके, सो देखो यहाँ पे एक मैसेज आप लोग के लिए ये कहा जा रहा है कि आप लोग डिवाइन बीइंग्स हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिवाइन सोल्स हैं। वैसे तो हर कोई देखो डिवाइन सोल ही है, हाँ, ये तो मुझे कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग डिवाइन से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे आपको वो सेल्फिश वाले मोड में नहीं जाना है कि देखो वो तो ऐसे कर रहा है, मुझे उसे सबक सिखाना है।
यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप हो और आपको चूज़ किया गया है कि आप प्यार का मैसेज सब आपके लिए सब लोग बराबर हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए और आपको प्यार को बाँटना है, आपको हेट्रेड को नहीं, आपको प्यार को बाँटना है और यही आप लोगों से कहा जा रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं करना कि सामने वाले का गलत हो, सामने वाले के साथ बुरा हो, क्योंकि कर्मा है ना, आपको जिस चीज़ के लिए चूज़ किया जा रहा है, आप वो नहीं करोगे तो फिर उसका कर्मा भी आपको मिलेगा। इस चीज़ को देखो, प्लीज़ डीपली समझने की कोशिश करना गाइज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि भाई उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी मैं प्यार का मैसेज दूँ, फिर भी मैं प्यार करूँ। ये क्वेश्चन आएगा बहुत सारे लोगों के मन में, लेकिन खुद से ही पूछना इसका जवाब। डीप ब्रीदिंग करना, गहरी सांस लेना, खुद को ईश्वर के साथ कनेक्ट करना और खुद से ही पूछना इसका आंसर। ये जैसे कहते हैं ना, ये हाड़ मांस की काया है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जानी है। कुछ भी नहीं है, हम सब एक सोल हैं और सभी एक ही एनर्जी से कनेक्टेड हैं। तो कुछ ऐसा करो कि सबका ही भला हो, ठीक है? आप लोग आप लोग किस तरीके से बोलूं आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, तो आई डोंट नो ये जो मैसेज मुझे मिल रहा है मैं किस तरीके से एक्सप्रेस करूं आप लोगों को। आप लोग कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, दूसरे लोग कनेक्टेड नहीं है इतना डिवाइन से। आप लोग ओपन हो, दूसरे लोग नहीं है इस तरीके से ओपन। अगर मैं आपको समझा पा रही हूँ तो यहाँ पे जस्ट यू नो वो मर्सी, वो फॉरगिवनेस आपको अपने अंदर लेके आनी होगी। आप ये जब किसी को माफ़ कर देते हो उस टाइम पे आपका हर चक्र जो है वो बहुत बहुत स्पीडली मैं कहूँ हील होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो चीज़ें जो भी आप किसी से हेट करोगे, किसी के बारे में गलत सोचोगे, वो चीज़ें आपके ही सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती जाएंगी। अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उन चीज़ों को निकालो बाहर, ठीक है? एक और मैसेज ले लेती हूँ, ऑप्शन 2। कुछ लोगों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक नेचर है, आर्टिस्टिक लोग हैं, कोई ना कोई टाइप की एक्टिविटी, हॉबी, पैशन आप लोगों में होगा किसी चीज़ से रिलेटेड, और अपने उसी पैशन के साथ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आप लोग को काम करना है। दूसरा यहाँ पे जो कार्ड है वो है दी शेकिना, सेक्रेट सेल्फ, अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है इन एवरी कंडीशन, इन एवरी सिचुएशन आप लोग को खुश रहना है। और अगेन वही मैसेज कि प्यार को बांटना है, प्यार को शेयर करना है। आप लोग के स्पिरिट गाइड्स आप लोग के आसपास ही होंगे और आप लोग इजीली कनेक्ट करके उनसे हेल्प ले सकते हो। जस्ट मेडिटेशन करना आप लोग के लिए कंपलसरी है बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सो अपने आप को एम्पावर करो, अपने आप को पावरफुल करो, और जो भी आपके मन में डाउट्स हैं या जो भी आपके अंदर क्वेश्चन उठते हैं, आपको एक एक करके मैं कहूँ उन सारी चीज़ों के जो आंसर हैं वो मिल जाएंगे। पेशेंस आप थोड़ा अपने अंदर रखिए, अपने दिल में रखिए और सब कुछ अच्छा होगा। देखो, जैसे कहते हैं ना, हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती, वैसे ही सब कुछ तो सबको कभी नहीं मिलता है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। लेकिन जब एक इंसान के अंदर सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि जितना मुझे मिला हुआ है मेरे लिए उतना काफ़ी है, उतना बहुत है, ईश्वर ने मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, तो वो सेटिस्फेक्शन आप लोग की लाइफ में आ जाता है और वहाँ से आप वो हील होना मैं कहूँ, या फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करना आप शुरू कर देते हो। आप लोग कंप्लेन से कंप्लेन करने से बाहर आ जाते हो। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है। आई होप आपको ये रीडिंग ने हेल्प किया हो, मुझे ज़रूर बताना। एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस, विश यू ऑल। और आप लोग की रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।